दोस्तों कहते हैं कि अ गुड लाफ एंड अ लॉन्ग स्लीप आर द बेस्ट क्योर इन द डॉक्टर्स बुक। मतलब एक अच्छी हंसी और एक लंबी नींद डॉक्टर की किताब में सबसे अच्छी इलाज है। एक पुरानी कहावत है, जो सो गया वो खो गया। लेकिन हम इसके साथ ये भूल जाते हैं कि सोना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों क्या आप जानते हैं 58% भारतीय रात को 11 बजे के बाद ही बिस्तर पे जाते हैं। अध्ययन से ये पता लगा है कि डिजिटल एक्सपोजर और तनाव नींद की समस्या का प्रमुख कारण है। सोशल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म 54% भारतीयों के रात भर जगने का कारण है। 88% लोग सोने से ठीक पहले अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 30% से अधिक लोग जगते रहते हैं क्योंकि वो अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों निराशा और आशा के बीच में सबसे अच्छी पुल एक अच्छी रात की नींद है। सुबह सुबह सुस्त, पिछले रात देर तक जगने के बाद दिन भर अपने आप को घसीटते रहना इस बात का सबूत है कि आपकी नींद अच्छी नहीं हुई है। दोस्तों रात की नींद आपको एक अधिक कुशल और मानसिक रूप से उपस्थित व्यक्ति बनाता है, जो जीवन में आने वाले हर चुनौती का सामना इजीली कर सकता है। हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमारे लिए नींद कितना ज़रूरी है, क्या क्या रीजंस है जिसके वजह से हम अपने नींद को खराब कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी नींद हमारे इम्यून सिस्टम पर कितना बड़ा इफेक्ट डालती है, और आखिरी में हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें एक अच्छी एक क्वालिटी नींद हमें आए। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। काफ़ी सारे प्रॉब्लम के वजह से हमें नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जिसमें एक है अल्कोहल का कंजप्शन सोने से पहले। शराब पीना शायद सबसे जल्दी बेहोशी होना और बिस्तर पर जाने का तरीका लगता है, हालांकि ये नींद को भारी रूप से प्रभावित करता है। शराब के कारण होने वाली बेहोशी की स्थिति 2 से 3 घंटे के लिए ही होती है, लेकिन इसके बाद यह आपके स्लीपिंग पैटर्न को, स्लीपिंग साइकिल को डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है, जिसमें कि बार बार पेशाब आना, बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण पाए जाते हैं। आप थके हुए और ओवरहैंग के साथ जगते हैं। शराब और इस तरीके की अन्य चीज़ें आपके रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को दबा देती हैं। नींद का वो चरण जिसमें व्यक्ति सपने देखता है, जिसके कारण आपकी नींद की क्वालिटी डाउन हो जाती है। इसके अलावा चिंता, ओवर थिंकिंग, पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, दिन के दौरान छोटी छोटी झपकियां लेने से भी आपको नींद आने में भी समस्या होती है। रूम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा ही ठंडा हो या ज़्यादा ही गर्म हो तब भी नींद आने की समस्या होती है। रात को सोने से पहले कैफीन का इस्तेमाल करना या फिर निकोटीन का इस्तेमाल करना, जिससे आपका जो माइंड है वो स्टिमुलेट होता है और आपका नर्वस सिस्टम आपके बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज करता है, जिससे आपका ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट बढ़ने लग जाता है। आपको नींद आने में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सोने से पहले हैवी मील्स लेना जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न, स्टमक में गैस प्रोडक्शन होने लगते हैं और आपको स्लीपिंग में डिफ़िकल्टीज भी फेस करना पड़ता है। कई सारे लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें स्लीप की कमी पाई गई है। आंखों के नीचे काला घेरा, कम ऊर्जा और थकान, ये सारे गलत स्लीप पैटर्न के संकेत है। लेकिन नुकसान कहीं इससे ज़्यादा होता है। लगातार नींद की कमी से काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेमोरी लॉस, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, वेट गेन। इसके अलावा आपका जो इम्यून सिस्टम है वो पूरे का पूरा तहस नहस हो जाता है, खराब हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपका इम्यून सिस्टम आपके स्लीप से कैसे कनेक्टेड है और ये कैसे डिरेल्ड हो जाता है, कैसे इसको हैम्पर होता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है आपके बॉडी का
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सोचिए आप एक सिटी में हो और वहाँ पे ना ही पुलिस है, ना ही फायर ब्रिगेड है, ना ही म्यूनसिपलिटी है, ना ही मिलिट्री है और ना ही गार्ड्स है। तो आपके सिटी को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो आपके सिटी में जो क्राइम रेट है वो बढ़ने लग जाएंगे, है ना। और इससे जो नॉर्मल लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो सेम उसी प्रकार हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जब तक आपका इम्यून सिस्टम आपके बॉडी का साथ दे रहा है तब तक आपका बॉडी स्वस्थ और स्मूथली फंक्शन कर रहा है। जब इनमें कोई भी खराबी आ जाए तो आप बीमार हो सकते हैं। कहते हैं अ हेल्दी इम्यून सिस्टम इज इक्वल टू अ हेल्दी बॉडी। आपका अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपका बॉडी भी अच्छा है, हेल्दी है। तो इसलिए जब आप जगते हो ना, तब आपका शरीर बहुत मेहनत कर रहा होता है। आपका इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं रहता है, इसलिए वो आपके बॉडी को रिपेयर या रिस्टोर करने में असमर्थ रहता है। इसलिए अच्छी नींद के ज़रिए शरीर अपने आप को रिस्टोर करता है, रिपेयर करता है, अपने बॉडी को ठीक करता है। नींद की कमी से साइटोकिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब साइटोकिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपके बॉडी में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन से लड़ने में मदद करता है। अच्छी नींद आपके अन्य इम्यून सेल्स जैसे कि टी सेल्स के कार्य में सुधार करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। नींद आपके ब्रेन को मेमोरीज बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इम्यून मेमोरीज भी आपके बॉडीज में बनती हैं। आप इम्यून मेमोरीज क्या होती हैं? इम्यून मेमोरीज वो मेमोरीज होती हैं जब आपके बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आता है तो उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको जल्दी से जल्दी उसको किल करना, ये काम इम्यून मेमोरीज के थ्रू ही होता है। जब आप वैक्सीन लेते हो तो पैथोजन को पहचानने का काम ये इम्यून मेमोरीज ही करती हैं। जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड को याद रखते हो तो ये एक टाइप की मेमोरी है। सेम इम्यून सिस्टम भी अपने बैक्टीरियाज को या फिर अपने वायरसेस को याद रखता है, जिसके कारण वो इफेक्टिवली उस पर काम कर सके और उनको जल्दी से जल्दी किल करके बॉडी से बाहर निकाल सके। जो इम्यून मेमोरीज है वो हमारे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम से बनता है। वो भी जब आप डीप स्लीप लेते हो, डीप नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जब आप लेते हो, तभी ये मेमोरीज बन के फॉर्म होती हैं। हमारे जो वैक्सीन्स है वो सही तरीके से काम करने के लिए इम्यून मेमोरीज पर डिपेंड होती हैं। इस तरीके की लॉन्ग टर्म मेमोरीज सोने से मजबूत होती हैं और नींद की कमी से दब जाती हैं। जी हाँ, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी नींद लेने के बाद ही सही से काम कर पाती है। ये तो हो गई हमारी इम्यून सिस्टम की बात। अभी हम देखते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। अब बात करते हैं हम सोल्यूशन की। सबसे पहला है गुड स्लीपिंग शेड्यूल। एक अच्छा स्लीपिंग शेड्यूल जब आप जगते हो तब आपको एक कंफर्टेबल फील करवाता है और एक जो रात भर आप करवटें लेते हो उसमें भी काफ़ी आपकी हेल्प करता है। हर रोज़ एक ही समय पर जगना और एक ही समय पर सोना आपके स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर एक अच्छा असर डालता है। तो इसलिए एक डेली का एक स्लीपिंग रूटीन होना ज़रूरी है। सेकंड है स्लीपिंग रूटीन। स्लीपिंग रूटीन में आपके जो रूम का टेम्परेचर है ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। आपके रूम का जो लाइट है वो भी डिम होना चाहिए। जो भी आप कपड़े पहनते हो वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, सो दैट कि आपको डिस्कम्फर्ट लगे। और इम्पॉर्टेंट बात, रात को ब्रश करने के बाद ही सोइए, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके नींद पे। अच्छा, सोने से 4 से 6 घंटे पहले चाय, कॉफ़ी या अन्य स्पोर्ट्स ड्रिंक का सेवन ना करें, जिससे आपकी जो नींद है वो हैम्पर होती है। अपने शरीर को आरामदायक स्थिति में लाने के लिए सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले ही आप अपना डिनर कर सकते हैं, जिससे आप जब सोने जाओगे तो आप बहुत लाइट फील करोगे और आपको नींद अच्छी तरह आएगी। आपकी जो डिनर है वो लाइट होना चाहिए और इजी डाइजेस्टेबल फूड आप
खा सकते हैं, जैसे कि ओट्स, बनाना, पनीर, सी फूड्स, टोफू। सोने से पहले आप कैशू नट्स भी खा सकते हो या फिर आप वॉलनट्स का भी सेवन कर सकते हो, जिससे जो नींद है वो अच्छी क्वालिटी वाली नींद आती है। सोने से 3 से 4 घंटे पहले शराब का सेवन ना करें। यदि तनाव के कारण आपको नींद नहीं आ रही है तो आप सोने से पहले कुछ स्लीपिंग रिचुअल्स कर सकते हो, जैसे कि स्लीपिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन या एक अच्छा सा बुक रीड करना। या सोते वक्त आप एक ऐसे प्लेस का आप इमेजिनेशन कर सकते हो जहाँ पे आप जाना चाहते हो। कोई ब्यूटीफुल प्लेस का आप पिक्चर अपने माइंड में थिंक कर सकते हो, सो दैट कि आपको अच्छी नींद आपको आए। एक और आप काम कर सकते हो सोने से पहले, हल्दी वाला दूध जिसमें हल्का सा ब्लैक पेपर आप डाल के उसको पी सकते हो, जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके स्लीपिंग क्वालिटी को भी बढ़ा देता है। सोने से पहले स्क्रीन टाइम को सीमित करें, जैसे कि यूट्यूब या फिर वीडियो गेम खेलना, मूवीज़ देखना, इंस्टाग्राम्स में रील चेक करना इत्यादि। यह आपके स्लीपिंग साइकिल को हैम्पर करता है और शरीर में बनने वाले मेलेटोनिन नामक एक केमिकल को बनाने से रोकता है, जिसके वजह से इंसोमेनिया जिसे हम कहते हैं अनिद्रा को गंभीर रूप से बढ़ा देता है। 37% लोगों का ये कहना है कि सोने से पहले डिजिटल डिवाइस से दूर रहने से उनकी नींद में सुधार हुआ है। स्लीपिंग को महत्व दीजिए और अपनी नींद को कंप्लीट कीजिए। आपको 7 से 8 घंटे का नींद डेली आपको कवर करना ही करना है। मनुष्य तब प्रतिभाशाली बनता है जब वह सपने देखता है। तो ध्यान रखिएगा, अपने स्लीपिंग को प्रायोरिटी दीजिएगा और अपनी नींद को कंप्लीट कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।